Today we'll start expenditure method. Valuated method or production method has already completed. Apart from that, income method has already completed. And today we'll start the calculation process of national income through expenditure method. मैंने बोला था प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है, कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन को लेकर हमारा नेशनल इनकम कितना है, जिसको हम वैल्यूएटेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं. उसके बाद इनकम मेथड, हमारा कंट्री का इनकम कितना है वो इनकम मेथड में कैलकुलेट किया जाता है कि इनकम बेसिस में हमारा नेशनल इनकम कितना होता है. और फाइनली आज जो पढ़ेंगे हम एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि हमारा कंट्री में कितना खर्चा होता है, वो खर्चा को लेकर नेशनल इनकम क्या है वो चीज को मेजर किया जाएगा. और एक चीज ध्यान दो, चाहे वैल्यूएटेड मेथड हो जिसको हम प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, या इनकम मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो, कोई भी मेथड पे हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे हमारा आंसर सेम ही होगा, क्योंकि तीनों सेम ही है. मैंने तुम लोगों को एक बात बोला था, याद होगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. कोई चीज अगर दोबारा कैलकुलेट हो जाएगा, इनकम में गया था डाटा और वैल्यू, फिर एक्सपेंडिचर में चला गया, तो क्या हो जाएगा इकोनॉमी में, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द इकोनॉमी, जो डाटा गलत हो जाएगा. तो ये चीज हमेशा याद रखो, इनकम में या एक्सपेंडिचर में या प्रोडक्शन जिसको वैल्यूएट बोलते हैं, वो तीनों मेथड में कैलकुलेट करेंगे आंसर सेम होगा. वो प्रॉब्लम हम बाद में करेंगे. मैंने तीनों मेथड पढ़ाने के बाद उस चीज के बारे में बताया था, इनकम और एक्सपेंडिचर और वैल्यूएट में आंसर सेम कैसे होता है. अभी हम देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का कैलकुलेशन और एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर. प्रोडक्शन में प्रोडक्शन बोलेंगे, वैल्यूएटेड में प्रोडक्शन बोलेंगे, इनकम में बोलेंगे क्या, इनकम, हमारे कंट्री में इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर में क्या बोलेंगे, हमारे कंट्री में खर्चा कितना है. According to this method, national income is measured in terms of expenditure made by the consumer of final goods and services produced in an economy during an accounting year. During an accounting year, यानी कि एक साल में हमारे कंट्री के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है ना, वो कितना एक्सपेंडिचर होता है. नेशनल इनकम और जीडीपी में एक चीज ध्यान रखना, हमेशा फाइनल गुड ही कैलकुलेट किया जाता है. नो इंटरमीडिएट गुड विल बी कैलकुलेटेड. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंज्यूमर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. एक साल में हमारा बेसिकली खर्चा कितना होता है, कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपेंडिचर किया जाता है, खर्चा किया जाता है, ये प्रोसेस को एक्सपेंडिचर मेथड बोला जाता है. और ये प्रोसेस जो एक्सपेंडिचर मेथड है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और किस प्रोसेस में कैलकुलेट होगा, ये चीज के बारे में मैं बताता हूं फॉर्मूला के साथ. ठीक है, देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम को. फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे, हमारा क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बताऊंगा मैंने क्या है, वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे. अभी देखो फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. शॉर्टली मैं लिखता हूं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. क्लियर? प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिखेंगे क्या, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने शॉर्टली लिख दिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल
फॉर्मेशन और एक चीज है प्लस नेट एक्सपोर्ट, प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये सब कैलकुलेट करने के बाद यानी कि ऐड करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, जीडीपी एमपी। एक प्रोसेस है, ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें मिलता है। वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मींस जितने प्राइवेट इंडिविजुअल है या हाउस होल्ड है वो कितना खर्चा करते हैं, उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है। दिस इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फाइनल लिखा होता है मतलब समझ में आता है, फाइनल लिखा होता है मतलब फाइनल गुड्स में कैलकुलेट किया जाता है। मैंने पहले भी बोला था जीडीपी हो या नेशनल इनकम हो हमेशा फाइनल गुड को लिया जाता है। कभी मत सोचना कि कोई भी इंटरमीडिएट गुड कैलकुलेट होगा। अगर ये कैलकुलेट होता है इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द इकोनॉमी। सो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जितने प्राइवेट इंडिविजुअल है या हाउस होल्ड है उन लोगों का कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, वो लोग कितना खर्चा करते हैं, वो हमारा आ जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। सिमिलरली गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या होता है, गवर्नमेंट कितना खर्चा करता है, कितना कैपिटल फॉर्मेशन करता है। गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट का क्या खर्चा होता है, गवर्नमेंट का खुद के लिए कुछ खर्चा करता है क्या, गवर्नमेंट का खर्चा किसमें होता है, रोड के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, इकोनॉमी में डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ये सारा गवर्नमेंट का खर्चा होता है। गवर्नमेंट का खर्चा होगा तो सोचो इनडायरेक्टली पैसा हमारे पास ही आएगा। मार्केट में गवर्नमेंट के पास अगर पैसा आता है तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों के पास पैसा हो, वो चीज हम नहीं सोच रहे। अभी देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये दोनों को देखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मींस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी पब्लिक हो या कोई भी प्राइवेट हो, जिसे कि हम हाउस होल्ड बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे दो आता है, प्राइवेट हो सकता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में यहाँ पे प्राइवेट भी होता है, गवर्नमेंट भी होता है, पब्लिक भी होता है, सबका कैपिटल फॉर्मेशन को कैलकुलेट किया जाता है। प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट हो, कोई पब्लिक हो या कोई हाउस होल्ड हो, सबका एक्सपेंडिचर को इसमें ऐड किया जाता है, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। प्लस नेक्स्ट में आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट द एक्सपोर्ट टू माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज नोन एज नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, हमारा कंट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्शन वी आर रिसीविंग इन आवर इकोनॉमी, इफ वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, दिस प्रोसेस इज सिंपली नोन एज एक्सपोर्ट। हमारा जो प्रोडक्शन होता है अगर ज्यादा होता है, हमारे पास सरप्लस होता है, हमारा वही सरप्लस अमाउंट हम क्या करते हैं, बाहर कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं। जो हमारे कंट्री के लिए ज्यादा हो जाता है हम बाहर कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि हमारा जो गुड्स बाहर कंट्री को हम बेचते हैं उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। कोई भी चीज या कोई भी सामान बाहर कंट्री से हम जब मंगवाते हैं उसको हम जनरली इंपोर्ट बोलते हैं। सो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, इट इज जस्ट द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये प्रोसेस में अगर हम ऐड कर देंगे सर हमें मिल जाएगा क्या, जीडीपी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पे तो डायरेक्ट जीडीपी नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। तो जीडीपी एमपी से अगर हमें एनडीपीएफसी जाना है, एनडीपीएफसी क्या है, डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी क्या है, डोमेस्टिक इनकम। ग्रॉस टू नेट लेंगे, क्या करेंगे, माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों कैंसिल हो गया। ग्रॉस टू नेट माइनस डिप्रिसिएशन की मार्केट प्राइस टू फैक्टर प्लस क्या करेंगे, माइनस एनआईटी करेंगे। जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन माइनस एनआईटी इक्वल टू एनडीपीएफसी, और जिसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। अगर हम देखेंगे जीडीपी, क्योंकि वैल्यू में जीडीपी एमपी तो मिलेगा, जीडीपी एमपी से अगर हमें जाना है, जीडीपी एमपी से हम जाएंगे कहां पे, एनएलपीएफसी पे। एनएलपीएफसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम।
सो ग्रॉस टू नेट जाएंगे, क्या करेंगे, माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक टू नेशनल जाएंगे, क्या करेंगे, प्लस एनएफआईडी करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक से हम नेशनल पे जा रहे हैं, कुछ ऐड करेंगे यानी कि एनएफआईडी को ऐड करेंगे तो हम नेशनल इनकम पे पहुंचे। फिर मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी करेंगे तो हमें एनएनपीएफसी नेशनल इनकम मिल जाएगा। जीडीपीएमपी माइनस डिप्रिसिएशन माइनस एनआईटी इक्वल टू एनडीपीएफसी। जीडीपीएमपी माइनस डिप्रिसिएशन प्लस एनएफआईडी माइनस एनआईटी इक्वल टू एनएनपीएफसी और नेशनल इनकम। इस चीज को ध्यान दो, ये फॉर्मूला कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे दो साइड को लिंक करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज को ध्यान रखना। देखो ये बात मैं फिर से बोल देता हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट इंडिविजुअल खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट खर्चा करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पब्लिक या प्राइवेट या हाउस होल्ड, ये सबका जो भी एक्सपेंडिचर है खर्चा है जिसको हम बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और एक है हमारा नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा जीडीपीएमपी। और ये बात भी मैंने बोला जीडीपीएमपी से हम एनडीपीएफसी पे जाएंगे और जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी पे जाएंगे, जिसको नेशनल इनकम बोलते हैं, एक को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। या और भी कोई पर्टिकुलर्स होगा, जीएनपीएमपी हो या जीडीपीएमपी हो या एनएनपीएमपी हो, ये प्रोसेस फॉलो करके जीडीपीएमपी से हम जा सकते हैं। क्वेश्चन पे जो भी कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा उसका प्रॉब्लम भी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल समझो ये डिटेल फॉर्मूला का मतलब और ये फॉर्मूला में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है। ये चारों अगर क्वेश्चन में है कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपीएमपी मिल जाएगा, और जीडीपीएमपी से बाकी पर्टिकुलर्स की तरफ हम कैलकुलेट करके जा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पर क्वेश्चन पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी दिया होता है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ही होगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है क्वेश्चन पे डायरेक्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, तो ये दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन कुछ हो सकता है तो इसमें होगा, किस होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कभी कभी क्वेश्चन पे ये वैल्यू नहीं दिया होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल मैंने लिखा हुआ यहाँ पे जीडीसीए, यहाँ पे सॉरी लिखा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वैल्यू कैसे मिलेगा, अगर हम करेंगे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, लिख देता हूं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी। देखो ये दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बोला ये दोनों में डायरेक्ट क्वेश्चन पे होगा, हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना वो किससे मिलेगा हमें, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी। इन्वेंटरी क्या होता है, हम अकाउंटिंग में पढ़े, व्हाट इज इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब इट इज नथिंग, इट इज जस्ट द चेंज इन स्टॉक। इन्वेंटरी मतलब चेंज इन स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, अगर हम ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो हमें इन्वेंटरी का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी। क्वेश्चन पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, पर ये तो हमारा फॉर्मूला है, हमें तो चाहिए होता है कैलकुलेट करने के लिए। विदाउट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हाउ वी कैन कैलकुलेट। सो क्वेश्चन पे ये वैल्यू नहीं होगा, तो याद रखो, समझो, ये दो वैल्यू होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगा प्लस इन्वेंटरी होगा, जिसको हम चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। मान लो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का वैल्यू दिया हुआ है 200, इन्वेंटरी का वैल्यू दिया हुआ है 40, तो आंसर कितना हो जाएगा 200 प्लस 40 इक्वल टू 240 हो जाएगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा 240, पर इन्वेंटरी में डायरेक्ट वैल्यू भी नहीं दिया हो सकता है, ये बारे में मैं रिपीट नहीं करूंगा, पहले भी हम पढ़े। इन्वेंटरी या चेंज इन स्टॉक में डायरेक्ट अगर वैल्यू नहीं होता है तो क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें इन्वेंटरी मिल जाएगा, अगर क्वेश्चन पे डायरेक्ट नहीं होगा तो। सो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी या चेंज इन स्टॉक इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पर और भी एक बात,
ये दोनों ये नहीं होगा क्वेश्चन पे, तो ये दोनों होगा, ये दोनों को ऐड करने से हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। सही बात है। पर क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्वेश्चन में अगर दिया होगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्वेश्चन में दिया होगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन हमारा क्या चाहिए होता है कैलकुलेट करने के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना, सब तो सेम है, थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इतना तो है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें चाहिए, पर क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। हम यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे, नेट यहाँ पे है ना, यहाँ पे ग्रॉस है ना, तो नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल बात है, नेट से ग्रॉस जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को सिंपली हम ऐड कर देंगे, यानी कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत सिंपल है, बस समझो चीज को, एक दो बार समझ जाएंगे तो हमें पता हो जाएगा और हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस पे पहुंच रहे हैं तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का वैल्यू हमारा हो गया। पर और भी एक बात है, वो देखते हैं, देखो तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन हमारा हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये वैल्यू में मिल गया। और एक बात ध्यान से, ये तो चीज समझ में आ गया, पर क्वेश्चन पे कभी-कभी क्या होता है ना, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हो जाता है। नेट देखो, अगर ये है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा, ये बात समझ पे आ गया। पर और एक बात है, अगर नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर है क्वेश्चन पे, क्या करना है हमें, देखो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे जब जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम कैसे करते थे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी या चेंज इन स्टॉक को ऐड करने से हमें जीडीसीएफ मिलता था, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर यहाँ पे देखो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें किसी भी तरह यहाँ पे जाना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे जाना है, तो ये पोजीशन पे हम क्या करेंगे, देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, मींस हम पहले ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे जाएंगे। नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में पहुंच जाएंगे कि नहीं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में पहुंच जाएंगे। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के साथ अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुंच जाएंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे मिलेगा हमें, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी ऐड कर दो, और एक बार क्या मिल जाएगा हमें, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है, नहीं तो डायरेक्ट अगर है यहाँ पे देखो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस क्या किए हम, डेप्रिसिएशन ऐड किए प्लस डेप्रिसिएशन प्लस और क्या किए हम, चेंज इन स्टॉक इन्वेंटरी प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर ऐसा कर देंगे ना तो डायरेक्टली हम पहुंच जाएंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे। अगर हमारा क्वेश्चन पे नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो नो डाउट हमें इन्वेंटरी का वैल्यू होगा और उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन का भी वैल्यू होगा। नेट कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बस जो चीज मैंने बताया इसको नोट कर दो, डेफिनेशन पहले दिया था उसको नोट करो और ये जो फॉर्मूला है नोट करके कैलकुलेट करो। डिटेल बात तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और ये फॉर्मूला को लेके किस प्रोसेस में कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये फॉर्मूला को लेके हम प्रॉब्लम को कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन होता है जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।
Thank you so much.